चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेते, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। ओम शांति। आज दिनांक 23 सितंबर 2024 सकार में चले हुए बाप दादा के मधुर वाक्य हैं। आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। और आज का प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी
बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर दिया, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, ये भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भले बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं, जहां पर लिंग देखते हैं उनकी पूजा करते हैं। ये तो समझते हैं कि शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर पूछते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है। जो परम धाम में रहने वाला है उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वो तो जड़ है। जड़ की भक्ति करते हैं तो अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी हैं, होकर गए हैं, तब ये चित्र बनाए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। शिवलिंग शिव की प्रतिमा है। वैसे देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं है, परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहाँ गए ये भी नहीं समझते। जरूर पूर्व जन्म लेकर नीचे आए होंगे, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वो पूर्व जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदल जाता। वह आत्मा कोई ना कोई शरीर में है, पूर्व जन्म तो लेना ही है। तुम पूछते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे, सतयुगी लक्ष्मी नारायण को ही पूछते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप देते हैं तुम समझते हो। जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। नारायण ये पहला नंबर वाला है। ये लक्ष्मण नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य ये नहीं समझते कि वह पूर्व जन्म लेते लेते बिन नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। ये किसी के भी ख्याल में नहीं आता। सत्युग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। ये भी किसी को समझ नहीं आते। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्यों की बुद्धि में ये ख्याल ही नहीं आता, बाकी इतना जरूर समझते हैं कि ये थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वो चैतन्य कहाँ चले गए ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। आप जानते हैं कहाँ गए? मनुष्य तो 84 लाख पूर्व जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि
84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि राम कहां गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पूनम जन्म लेती रहती होगी, यहाँ इम्तिहान में नापास रहते हैं, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। रामचंद्र का क्या का चंद्रवंशी नापास होते हैं, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इनका नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे। उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करो। अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो परिचिंतन हो गया, अभी तो अपना ही चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे। कौन? राम की बात की ना पीछे, तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, तो अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता कि अपनी घोर तो नशा चढ़े। तो बाप ने कहा है, जब तुम सत्व प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। मंजिल है ना, तो ये चिंतन करते करते सत्व प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे वलवल, तुमको बाप को ही याद करना है, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारी डायनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। ये है ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी ऐसे हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है, आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है, आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। कल भी बाबा ने, एक बाप दादा ने क्या कहा कि ये आत्मा ये देह लेती है। मैं करते हो सारा दिन में, तो ये ध्यान रखो, मैं शरीर के लिए देह के लिए करते हो या आत्मा के लिए करते हो। क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। आप सब आत्मा बैठी हैं, लेकिन देह का नाम तो पुकारेंगे तभी तो वो सुनेंगे, नहीं तो कहेंगे हे आत्मा तो सबके लिए हो आप। तो इसलिए शरीर का नाम तो बाबा कहते हैं कि पहचान के लिए रखना पड़ता है, नहीं तो कारोबार चल न सके। यहाँ बाप कहते हैं, मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी। इनके आत्मा को भी समझाते हैं, मैं शरीर से तुमको पढ़ाने आता हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है। मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को ये मंत्र देने, ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूं। नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि ये कहां तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। मुरली के द्वारा कोई कमी होती है तो बाबा फिर शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी ना कहा जाए।
कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भाव, बस अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे, पालना अर्थात देख रेख भी तो करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। हमारे देखते देखते कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे बहुत, लेकिन पता ही नहीं है, काम धंधे में फंस गए। तो बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी, इसमें सबने अपना लक अर्थात भाग्य अजमाया। फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ही ना सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा, कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया। बाबा कह रहे हैं कि जितने हैं समय उससे आधे तो चले ही गए। भले झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु प्राणी चले गए, समझ सकते हैं, उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं, हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा कहते हैं फिर भी वो आएंगे, बाबा आने देंगे। फिर भी भले आकर पुरुषार्थ करें, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। तो बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या ये समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। जब मुरली चल रही है तो बाबा रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है, ये है भाग्यशाली रथ। कौन सा? इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अब तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठकर श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो कि बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, भले सामने ये रथ है, लेकिन याद तो किसको करना है? बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे कि परम धाम में रहने वाला है, होकर गया, परंतु कब ये पता ही नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं अभी वो कहाँ हैं ये किसी को भी पता नहीं है। जो जाते हैं फिर अपने समय पर आते हैं, दिन दिन पार बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं, एक बार आने के बाद पूरा चक्कर काट के उसको वापस जाना हो। जो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं। बाप ने समझाया स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि चाहिए, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं कि शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में ही लेते थे। ये भी जानते हो कि आत्माओं का सारा स्टार्ट निराकारी दुनिया में होता है। ये तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं।
परम धाम से आत्मा आती है और यहाँ पे शरीर धारण करके जीव आत्मा बन जाती है। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबरवार वापिस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो फिर पगले ही हो जाए। दिखाते हैं कि पगले हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती है। गायन है कि राम गयो रावण गयो जिनका बहुत परवाह। राम भी चले गए, रावण भी चला गया, जिनके इतनी सेना थी, इतना प्रभाव था। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तभी तो सुनाते रहते हैं। इसलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्रादि भी बन ना सके। इतने जो कहानियां बना रखी हैं, तो ये कहाँ की है? ये जो देवी देवताओं के चरित्र थे, शिव बाबा का जो चरित्र था, उन्हीं के तो कहानियां बना के ये किताबों में लिखी हुई हैं। लेकिन अपनी समझ के हिसाब से उसमें क्या है, मिलावट ज्यादा है, असल में कम है। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है कि बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, ज्ञान तो आप सबको पूरा आ गया, लेकिन अब मेहनत कहाँ करनी है? याद किया। तो दुनिया में तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कलब में ये सब आ जाते हैं। बाकी हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, 2 ही युग हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? सतयुग और त्रेता युग हैं ही 2 युग। वहां मनुष्य भी थोड़े हैं, 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाबा कहते हैं ना, भक्ति में सारा स्रोत मुंझा हुआ है। तो इसलिए बाबा आकर सारा समझाते हैं। बाप जो रचता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। वहां तो ऐसी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को, जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्मों को जानते हैं, सबको मालूम है कि फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। चित्र में देखते हैं कि शिव बाबा का ये रूप है, वही ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो याद भी उनको ही करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं इसके, फिर उसके बाद श्री कृष्ण की, क्योंकि वो नेक्ट में है ना। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तभी तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ना सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा विनाश, फिर सतयुग में विष्णु द्वारा पालना। ये भी लिखते हैं, यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि और ये है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की ही है। बाकी सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ शास्त्र होता है,
मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाट जाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, क्योंकि बिना हड्डी मांस का वहां दिखाते हैं फरिश्ता, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अभी आपको देह को भूलकर ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ते हड्डी मांस के बगैर होते हैं। कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। देखो कहाँ का मिसाल कहाँ बताते हैं, जो बताते हैं कि दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी, ये अभी का ही मिसाल है। बाकी शंकर का तो ग्रहण कहाँ है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का तो कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे, ना वह करते हैं ना शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। वो तो शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं कि मुझे याद करो, माने कम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते कि शिव शंकर को याद करो, पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। ये कोई नहीं जानते हैं तो ये चित्र देखकर मूंझ पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा का चित्र देखकर मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है, तो आप कौन हो? कोटों में कोई। मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की सदा रहो बाबा की याद में। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अपनी मस्ती में रहना है। किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। कहा ना ऊपर बाबा ने, अपनी गौर तो नशा चढ़ा। दूसरा है, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भूल जाना है। कल भी बाबा ने कहा, नोट करो कि आत्मा शब्द बोलते हो, कितनी बार मैं करते हो। ये मैं क्या देह के लिए या मैं आत्मा के? पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भूल जाना है। आज का वरदान है, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। दाता के देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मूर्त भाव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है।
किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। ये दाता की देन है। देने वाला कौन? बाबा। ये स्मृति लगामों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। ये दाता की देन है। ये स्मृति लगामों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो। कल भी बाबा ने काम दिया ना, हर एक को 10-10 लाने हैं। तो आप सब कौन है? यूथ ही है ना, या सिर्फ यूथ जो है यंग एज को कहते हैं? हम सब कौन है? बाबा के बच्चे यूथ ही। ये थे आज सकार बाप दादा के महावाक्य और अव्यक्त इशारे हैं। आज महीने का आखिरी दिन है, 30 सितंबर। जैसे गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, तो ये फरिश्ता जीवन की विशेषता है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वह किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्मों के बंधन में नहीं बनते। वह किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म, पिछले कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। न शुद्ध कर्म, न व्यर्थ कर्म, न विकर्म, कोई भी पिछले कर्मों के बंधन में नहीं बनते। इच्छा मात्रम अविद्या। ओम शांति। चलो सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ठहरा ठहरा जमी भी ये जैसी जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते आंखें खुली की खुली रह गई है। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के।
घड़ी ये बड़ी 100 बरस की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर से, ये जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। जहां है बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है, ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन से समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी